हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानीला इंट्यूशन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रूट चक्र के बारे में, जिसे हिंदी में मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। बट इसके पहले हम मूलाधार चक्र के बारे में जानें, पहले मैं आपको ब्रीफली समझा देती हूँ कि चक्रास होते क्या हैं। हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा होती है, उस चक्र के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। वैसे तो हमारे शरीर में कुल 114 चक्र होते हैं, बट जो मेन है वो हैं 7 चक्र। हमारे शरीर में 7 प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे 7 चक्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। जो चक्र शरीर में जहाँ भी स्थित होता है, उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। हर एक चक्र की ऊर्जा का अलग अलग काम होता है। सबसे पहला जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र कहा जाता है इंग्लिश में। सेकंड है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सेक्रल चक्र कहा जाता है। थर्ड इज़ मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्स चक्र भी कहा जाता है। फोर्थ इज़ हृदय चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। फिफ्थ इज़ विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। एंड सिक्स्थ इज़ आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। एंड द सेवेंथ चक्र इज़ सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। ये सभी चक्र हमारी पर्सनैलिटी और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। हमारे रिलेशनशिप, मानसिक और आध्यात्मिक आनंद के लिए उत्तरदायी होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक चक्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो चक्र जागृत अथवा बैलेंस होता है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जो चक्र बैलेंस नहीं होता उसमें कम ऊर्जा यानी कम एनर्जी का प्रवाह होता है। शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार का मानसिक तथा शारीरिक समस्या को इन चक्रों को जागृत करके ठीक किया जा सकता है। अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं होता तो उस चक्र से जुड़े शारीरिक अंगों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। किस चक्र से कौन सा अंग जुड़ा है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र से, जिसे बेस चक्र भी कहते हैं, और ये सबसे पहला चक्र होता है। मूलाधार चक्र का जो कलर है वो होता है रेड, और इसकी जो आकृति है जिससे इसको दर्शाया जाता है वो 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसकी जो जगह होती है वो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होती है, और जो अंग, शारीरिक अंग इससे जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, किडनी, पैर, घुटने, इम्यून सिस्टम, हड्डियों के जॉइंट्स एक्सेट्रा। जब ये मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता तो बहुत सारी परेशानियां आपको आती है। जैसे कि अगर हम मानसिक और इमोशनल समस्याओं की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। मरने की इच्छा होती है, मन में हमेशा डर रहता है, पर समझ नहीं आता किस चीज़ का डर है, बट हमेशा किसी ना किसी एक कोई अनजानी सी चीज़ होती है, उसका डर लगा रहता है, घबराहट होती है, किसी पर भी भरोसा नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस की, करेज की कमी होती है, शरीर भी बहुत कमज़ोर सा हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, स्ट्रेस होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और एक मन में बिना मतलब के ही गिल्ट वाली फीलिंग रहती है। और वहीं अगर शारीरिक समस्याओं की बात करें तो रूट चक्र बैलेंस ना होने से खून की कमी होती है, थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, दुबला पतला शरीर होता है, पीठ के नीचे वाले हिस्से में काफ़ी दर्द होता है, सर्दी ज़्यादा लगती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, किडनी, पैर, घुटने, इम्यून सिस्टम, हड्डियों के जॉइंट्स, ये सब इस रूट चक्र से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी अंग में कोई समस्या हो तो समझ जाइए कि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। इसीलिए इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमने देखा कि मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता तो क्या परेशानियां आती हैं, बट अगर ये चक्र बैलेंस हो तो क्या फ़ायदे होते हैं, ये अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो व्यक्ति के जीवन में जीने की इच्छा होने लगती है। अगर ये चक्र बैलेंस होता है तो व्यक्ति वर्तमान में जीना शुरू कर देता है, पास्ट के बारे में सोचना बंद कर देता है, उस गिल्ट से बाहर आके वो सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करता है, प्रेजेंट में जीता है, खुश रहता है। धरती से लगाव होता है, जैसे खेती करना, बागबानी करना एक्सेट्रा।
संसार में सुरक्षित महसूस करता है खुद को, कोई डर नहीं होता। जो बैलेंस ना होने से होता था, एक अजीब सा डर लगा रहता था, वो नहीं होता। दिमाग स्टेबल होता है, व्यक्ति उसके अंदर एक करेज आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, व्यक्ति सेहतमंद तथा फुर्तीला हो जाता है, लोगों पर भरोसा करने लगता है, और उसके अंदर जो हिम्मत है और जो प्रैक्टिकलिटी है वो बढ़ जाती है काफ़ी। अपने कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और उस डिसीजन में टिकने में, उस पे इम्प्लीमेंट करने में और उस पे टिके रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। वैसे तो इस रूट चक्र को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहे तो एक या एक से ज़्यादा तरीक़ों को एक साथ ट्राई कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका वो नेचुरल तरीका है, जैसे कि खेती बाड़ी से जुड़े कोई काम करना या खुद के घर में बगीचा लगाकर पौधों की देखभाल करके आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। या पहाड़ों पर चढ़ें, लाइक ट्रैकिंग एंड ऑल, या ज़मीन पर नंगे पैर चलें, ज़मीन पर बैठें, या जो आपके बगीचे होते हैं उस वहाँ पे जो घास होती है वहाँ पे नंगे पैर चलें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, और शारीरिक जो गतिविधियाँ होती हैं, आपकी जो बॉडी की एक्सरसाइज होती है वो करें, और दिन भर एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे ना बैठे रहें। और मुद्रा थेरेपी के द्वारा भी चक्र को बैलेंस किया जा सकता है। ध्यान में मंत्रों का उच्चारण करते समय हाथों की जो एक मुद्रा होती है उसको आप उसके थ्रू भी आप बैलेंस कर सकते हैं अपने चक्र को। जैसे इसके लिए ज़मीन पर चटाई पहले आप बिछाएं और उस पर बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाकर सीधा करें, अपनी हथेली को खोल के अंगूठे तथा जो आपकी तर्जनी उंगली होती है आपस में मिला लें। यह मुद्रा आप दिन भर बनाकर भी रख सकते हैं, जब भी आपको समय मिले आप ये मुद्रा बना के आराम से बैठ सकते हैं। और तीसरा जो है वो है मंत्र उच्चारण से भी आप इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। नॉर्मल मेडिटेशन करेंगे आप दिन में कम से कम 21 बार आपको ये मंत्र बोलना है, और ये मंत्र है लम लम। तो 21 बार आप इस मंत्र को दिन में एक बार भी बोलेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, काफ़ी आपको बैलेंस होता हुआ आपको खुद ही फील होगा कुछ दिनों बाद। जो फोर्थ तरीका है इसे बैलेंस करने का वो है ऑयल थेरेपी। मूल आधार चक्र को कुछ स्पेशल तेल हैं जिन्हें मिक्स करके या नॉर्मली उनका यूज़ करके आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि जिंजर ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, सेडारवुड ऑयल एक्सेट्रा। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको काफ़ी सारे ऑयल्स मिलेंगे जो मार्केट में भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। फिफ्थ इज़ क्रिस्टल थेरेपी। क्रिस्टल विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं जो सूर्य से एनर्जी लेके मानव शरीर को अब सप्लाई करते हैं। सूर्य में एक्चुअली 7 रंग मौजूद होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल उन अलग अलग प्रकार का प्रकाश ग्रहण करते हैं। आप इन क्रिस्टल को अपने गले में पहन सकते हैं या ब्रेसलेट की तरह अपने हाथ में पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, और जैसे चाहे वैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स के नाम मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ रूट चक्र के लिए, अगर आप चाहें तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। सो फर्स्ट इज़ ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल, रेड कार्नेलियन क्रिस्टल, रूबी, ब्लडस्टोन, ब्लैक ऑनिक्स, हेमाटाइट क्रिस्टल एक्सेट्रा। आप ये भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स पता चलेंगे। इसके अलावा आप योगा या रूट चक्र की एफर्मेशन के द्वारा भी इन्हें अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। योगा आसन अगर हम देखें तो ताड़ासन और वीरभद्र आसन काफ़ी अच्छा होता है रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। और अफर्मेशन की बात करें तो कुछ अफर्मेशन के एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं अफर्मेशन, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मुझे स्वयं से प्रेम है, मुझे स्वयं पर पूरा भरोसा है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मैं अपने शरीर का पूरा ख्याल रखती हूँ या रखता हूँ, मैं पूरी तरह संतुलित हूँ, मैं निर्भय हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। आप इनमें से कोई एक या 2 चूज़ कर सकते हैं, या जितना मर्ज़ी आप चाहें एफर्मेशंस चूज़ कर सकते हैं, डेली बोलें या लिखें। और जब आप अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए मंत्रों का या अफर्मेशन का यूज़ करते हैं तो आप
मन में ये इमेजिन करिए कि आपका जो मूलाधार चक्र है, आपका जो रूट चक्र है, उससे रेड कलर की रोशनी निकल रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो रूट चक्र है, इसका जो कलर है वो रेड है। तो अगर आप चाहें तो आप कलर थेरेपी को यूज़ करके भी इसे बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रेड कलर के कपड़े पहनिए या अपने आसपास रेड चीज़ें ज़्यादा रखिए। जैसे कि आप घर में रेड पेंटिंग्स लगा सकते हैं, रेड बेड शीट्स बिछा सकते हैं, रेड कर्टेंस लगा सकते हैं अपने रूम में या अपने पूरे घर में। और अगर आप चाहें तो लाइक रेड कलर की कोई भी ऐसी चीज़, कोई ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी के मटके में पानी पिएं, या लाल रंग की जो कांच की बॉटल होती है उसमें पानी भर के सूरज की रोशनी में रखें और फिर उसका पानी पिए। वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको रूट चक्र को बैलेंस करने में। इसके अलावा आप अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे कि अनार, चुकंदर, गाजर एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक्यूप्रेशर के हेल्प से भी अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ये इमेज। आपकी हथेली की इस जगह पे ये पॉइंट होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट, आपको रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। अंगूठे की सहायता से आप इस बिंदु को धीरे धीरे दबाएं, और ये काम आप सुबह शाम दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट ही इसे करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। पैरों में भी एड़ी के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। जब आप ज़मीन पे पैदल चलते हैं नंगे पैर, तो वो आपका एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होता है वो अपने आप ही दबता रहता है। तो इसीलिए भी ये भी कहा जाता है कि आपको अगर रूट चक्र बैलेंस करना है तो नंगे पैर आपको ज़मीन पे चलना चाहिए। ये था पूरा रूट चक्र के बारे में सारी डिटेल्स, कि रूट चक्र क्या होता है, उसके बैलेंस ना होने से क्या परेशानियां होती है, बैलेंस होने के क्या फ़ायदे होते हैं, उन्हें बैलेंस कैसे किया जाता है, शरीर का कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पे रूट चक्र होता है, एंड सो ऑन। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।